हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। एक आत्मा है, उसको कितने तरह से लोग आश्चर्य की भांति देखते हैं, आश्चर्य की भांति सुनते हैं, आश्चर्य की भांति बताते हैं। कोई कोई समझ ही नहीं पाता कि आत्मा क्या है। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अनु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। उल्के तथा दुराचारी व्यक्ति अनु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़े ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाया। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, स्वभावतः उन्हें इसका कोई अनुमान भी नहीं होता है कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हाल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसे आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति को सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण के श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। श्री कृष्ण भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं और कितने तपस्याओं के बाद में श्री कृष्ण भगवान की कृपा होती है जो हम श्री कृष्ण भगवान के शरण में जा सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम।